अस्सलामुअलैकुम स्टडी ऑनलाइन एमपीसीएस खुशामदीद। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस गिवन इन ग्राम। यानी आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कोई भी सब्सटेंस जिसका वेट या मास हमें ग्राम में दिया गया हो, ठीक है, उसके नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स को किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो आज हम केमिस्ट्री चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे। Question 5. Calculate the number of moles and number of molecules present in the following. Part A is 16 gram of H2CO3 and Part B is 20 gram of C6H12O6. यानी क्वेश्चन 5 में हम दो सब्सटेंसेस के नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यानी क्वेश्चन 5 के पार्ट ए में हम H2CO3 के 16 ग्राम में मौजूद नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और पार्ट बी में हम C6H12O6 यानी ग्लूकोज के 20 ग्राम्स में मौजूद नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम पार्ट ए को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। H2CO3 में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? 1। इस तरह से कार्बन के कितने एटम्स हैं? 1। और कार्बन का एटॉमिक मास क्या है? 12। इसी तरह से ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 3। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? 16 है, ठीक है। 2 1 जा 2, 1 12 जा 12, 3 16 जा 48, ठीक है। अब जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 62। और मॉलिक्यूलर मास का यूनिट हम लगा देंगे AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। अब हम H2CO3 का मास या वेट जो हमें गिवन है हम वो लिखेंगे, ठीक है। तो H2CO3 का वेट जो हमें गिवन है वो क्या है? 16 ग्राम, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो उसके लिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नॉन मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। तो नॉन मास ऑफ द सब्सटेंस में हम वो मास लिखेंगे या वो वेट लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो वेट ऑफ H2CO3 क्या है? 16 ग्राम है, ठीक है। और मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस में हम उस सब्सटेंस का मोलर मास या मोलिकुलर मास लिखेंगे, ठीक है। तो H2CO3 का मोलिकुलर मास क्या है? 62 है। अब 16 को 62 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.2580। नंबर ऑफ मोल्स को हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। H2CO3 के 16 ग्राम्स में 0.2580 मोल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है।
अब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स तो हमने फाइंड कर लिए हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है 0.2580। ठीक है, और एन रिप्रेजेंट कर रहा है एवोगाड्रोस नंबर को, तो एवोगाड्रोस नंबर क्या है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को यानी 0.2580 को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आ जाएगा। अगर 0.2580 को 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 से मल्टीप्लाई करने से आपके कैलकुलेटर में आंसर नहीं आ रहा, ठीक है, या एक्सपोनेंट जो है वो आपकी चेंज आ रही है, तो अपनी आसानी के लिए आप ये कर सकते हैं कि 0.2580 को सबसे पहले आप 6.02 से मल्टीप्लाई कर दें। इसको इससे मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई 10⁻23 आप इसी तरह से उतार दें। यहाँ स्पेस नहीं है, वरना ये पॉइंट आपने यहाँ लिखना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हमने फाइंड कर लिया है। 1.55316 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं H2CO3 के। ठीक है, यानी H2CO3 के 16 ग्राम में 0.2580 मोल्स प्रेजेंट हैं और 1.55316 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। अब हम क्वेश्चन 5 का पार्ट बी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 5 के पार्ट बी में C6H12O6 यानी ग्लूकोज के 20 ग्राम्स में मौजूद नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम C6H12O6 यानी ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। C6H12O6 यानी ग्लूकोज में कार्बन के कितने एटम्स हैं 6 एटम्स हैं। ठीक है, और कार्बन का एटॉमिक मास क्या है 12, तो 6 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से ग्लूकोज यानी C6H12O6 में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं 12, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1 है। यहाँ स्पेस नहीं है तो हम यहाँ लिख देते हैं। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 6, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है 16 है। ठीक है, अब 6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ जाएगा, प्लस 12 को 1 से करेंगे 12 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 6 को 16 से करेंगे तो 96 आ जाएगा। 6 16 द 96। अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180। आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास का यूनिट हम साथ लाजमी लगाएंगे AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। अब मॉलिक्यूलर मास तो हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास के बाद हम ग्लूकोज का वेट लिखेंगे। ठीक है, जो हमें गिवन है। तो वेट क्या है 20 ग्राम। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है।
उसी मेथड से फाइंड करेंगे जिस मेथड से हमने पार्ट ए में कार्बोनिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स को फाइंड किया था। यानी नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स को फाइंड करने के लिए आपको इन दोनों के फॉर्मूले होने चाहिए, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिखेंगे। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नॉन मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है, ठीक है। ऑन मास ऑफ द सब्सटेंस में हम सब्सटेंस का जो मास हमें गिवन है क्वेश्चन में हम वो लिखेंगे, ठीक है। तो C6H12O6 सब्सटेंस है और इसका मास या इसका वेट जो हमें गिवन है वो क्या है, 20 ग्राम है, ठीक है। मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस या मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस, तो मोलिकुलर मास क्या है, 180 AMU है। अब 20 डिवाइडेड बाई 180, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.1111, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड कर लिए हैं। यानी 20 ग्राम ग्लूकोज में 0.1111 मोल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है। इसके लिए हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला लिखेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हमने फाइंड कर दिए हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, 0.1111, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रोस नंबर से, तो एवोगाड्रोस नंबर क्या है, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23, ठीक है। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 0.6688, ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻23। 0.1111 को 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपके कैलकुलेटर में इस तरह से आंसर नहीं आ रहा है तो आप ऐसा करें कि नंबर ऑफ मोल यानी 0.1111 को सिर्फ 6.02 से मल्टीप्लाई कर दें, 10⁻23 से ना करें, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई 10⁻23 को आप इसके साथ उतार दें, तो इस मेथड से होगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। सो हमने ग्लूकोज यानी C6H12O6 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड कर लिया है, ठीक है। यानी ग्लूकोज C6H12O6 के 20 ग्राम में 0.1111 मोल्स प्रेजेंट हैं और 0.6688 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं।